गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी लास्ट वीडियो में हमने किया था द पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में और नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। आज हम करने जा रहे हैं द इंडियन डेजर्ट। ठीक है, द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवार्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स। जो इंडियन डेजर्ट है वो कहाँ पे लाई करता है? वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स में ये लाई करता है। इट इज़ एन अनडल्टेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। ये क्या है, किसके साथ कवर है? सारा सैंडी प्लेन है, मतलब कि मिट्टी से भरा हुआ प्लेन है जहाँ पे क्या है, सैंड ड्यून्स है, मिट्टी के धोरे। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर। यहाँ पे क्या है, जो बारिश होती है वो बहुत कम होती है, 150 मिलीमीटर पर ईयर। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर। यहाँ पे क्या है, जो क्लाइमेट है वो क्या है, गर्म है और वेजिटेशन भी कम होती है। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। स्ट्रीम्स दिखते हैं बट कब? रेनी सीजन में। सून आफ्टर दे डिसअपीयर इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। और जल्दी ही वो मिट्टी में ही मिलके ख़त्म हो जाते हैं। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। और इस एरिया में सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? लूनी रिवर। बरचांस crescent shaped dunes cover larger areas, but longitudinal dunes become more prominent near the Indo-Pakistan boundary. If you visit Jaisalmer, you may go to see a group of बरचांस। कि यहाँ पे क्या है, जो बरचांस है वो क्या है, लार्जर एरिया को कवर करते हैं, बट जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हैं वो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा है। कहाँ पे? इंडो पाकिस्तान बाउंड्री पे। नेक्स्ट है हमारा द कोस्टल प्लेन्स। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स। कि वो फैला हुआ है बाय, या अटैच करता है इसको बाय नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। आपको भी पता है कि ये इंडिया है, यहाँ पे ईस्ट और ये वेस्ट। यहाँ पे क्या है हमारा, वेस्ट में अरेबियन सी और हमारे ईस्ट में बे ऑफ बंगाल लाई करता है। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी इज ए नैरो प्लेन। की जो वेस्टर्न कोस्ट है वो क्या है, बटा हुआ है, जिसमें वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी में जो क्या है, एक नैरो प्लेन एरिया है। इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 सेक्शंस। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण। मतलब कि जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो मुंबई और गोवा का पार्ट है, उसको क्या बोल देंगे, नॉर्दर्न पार्ट कॉल्ड कोंकण। एंड द सेंट्रल स्ट्रेचेज इज कॉल्ड कन्नड़ प्लेन। और जो सेंट्रल का पार्ट है उसको कन्नड़ प्लेन, और जो साउथ में आ जाता है उसको क्या बोलेंगे, मलाबार कोस्ट कहा जाता है। द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। की जो बे ऑफ बंगाल के साथ लगते हैं प्लेन्स वो क्या है, बड़े और लेवल्ड हैं। इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज़ रेफर टू एज द नॉर्दर्न सिरकार। कि नॉर्दर्न में इसको नॉर्दर्न सिरकार, वाइल द साउदर्न पार्ट इज नोन एज कोरमंडेल कोस्ट कहा जाता है। लार्ज रिवर्स सच एज महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। की ये नदियाँ मिलके यहाँ पे क्या है, डेल्टा बनाती हैं। लेक चिल्का इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। और लेक चिल्का भी इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है। लेक चिल्का कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, कौन से हमारी स्टेट में है? उड़ीसा में। देखो, द चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा। महानदी डेल्टा है जो उड़ीसा में ही ये नदी बहती है, इसके सही साउथ में ये बनी हुई है चिल्का लेक। आगे है द आइलैंड्स। You have already seen that India has a vast mainland. Besides this, the country has 2 groups of islands. दो हैं, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिसके बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में रीड करके आए हैं। लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। वो कहाँ है? मालाबार कोस्ट, मतलब कि जो केरला के एरिया है उसके नज़दीक पड़ जाता है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कम्पोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। अर्लियर दे वर नोन एज लैकाडाइव, मिनीकॉय एंड एमिनडाइव। पहले इनको मतलब कि इस नाम से जाना जाता था। इन 1973 दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप। 1973 में इनको लक्षद्वीप का नाम दिया गया। इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इतने एरिया में फैला हुआ है।
कावारती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। और कावारती में क्या है, इसके हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं। कावारती क्या है, कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड की कैपिटल है। क्या है, कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड कौन सी है, कावारती। This island group has a great diversity of flora and fauna. The Piti Island, which is uninhabited, has a bird sanctuary. जो पिटी आइलैंड है, जो कि मतलब कि जहाँ पे कोई रहता नहीं, वहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी बनाई हुई है। बर्ड सेंचुरी मतलब कि पक्षियों की सुरक्षा के लिए जो हम बनाते हैं एरिया। Now you see the elongated chain of islands located in the Bay of Bengal, एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब क्या है, मतलब कि जो आइलैंड्स हमारे बे ऑफ बंगाल में लाई करते हैं। दीज आर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। कि ये क्या है, बड़े भी हैं साइज में और फैले भी ज़्यादा हुए हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज डिवाइडेड इंटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, द अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। It is believed that these islands are an elevated portion of submarine mountains। कि मतलब कि माउंटेन्स का ही एक पार्ट है, जो पानी के अंदर जो सबमरीन माउंटेन्स हैं उनका एक पार्ट माना जाता है। These island groups are of great strategic importance for the country. There is great diversity of flora and fauna in this group of islands too. These islands lies close to equator and experience equatorial climate and has thick forest cover। कि ये मतलब कि इक्वेटर के पास पड़ते हैं ये आइलैंड, और ये मतलब कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट यहाँ का है और फॉरेस्ट कवर भी है, थिक फॉरेस्ट कवर। India's only active volcano is found on Barren Island in Andaman and Nicobar group of island। यहीं पे एक्टिव वोल्केनो हमें देखने को मिलता है। आगे देखो, a detailed account of the different physiographic units are highlight the unique feature of each region. It would however be clear that each region complements the other and makes the country richer in its natural resources। मतलब कि सिक्स फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में हमने रीड किया, और ये हमें क्या है, अलग अलग हर जगह की इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं। जैसे कि माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ के बारे में बताते हैं कि वहाँ से हमें क्या है, वाटर और फॉरेस्ट वेल्थ मिलती है। नॉर्दर्न प्लेन्स ग्रेनरीज ऑफ कंट्री, मतलब कि एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं ड्यू टू द फर्टाइल सॉइल। क्यों, यहाँ पे आप वाटर भी एडुकेट है और क्लाइमेट भी फेवरेबल है एग्रीकल्चर के लिए। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशंस। द प्लेट्यू इज ए स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। और प्लेट्यूज में पेनिनसुलर प्लेट्यू जो जिसके बारे में हमने रीड किया था, पेनिनसुलर प्लेट्यू, वहाँ पे क्या है, मिनरल्स के भंडार हैं, विच हैज़ प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। The coastal region and island groups provide sites for fishing and port activities. Thus, the diverse physical features of the land have immense future possibilities of development। तो स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे।